विचार करो, पतित पावन ज्ञान सागर है या उनसे निकली हुई ज्ञान नदियाँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा स्थापित रुद्र ज्ञान यज्ञ और उससे निकली ज्ञान गंगा अर्थात ब्रह्म कुमारी बहनें ही पावन बनने का सत्य रास्ता बता सकती है, ना कि ये गंगा जल जो कि सदियों से बह रही है। इस पहेली को अगर हल किया तो तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। तुम्हारे नाना नानी की आत्मा भटकती ही रहेगी। मोक्ष के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मिलोगी आज। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। थैंक यू। और इसी बहाने बनारस नाव पे घूमने का मौका भी मिल गया। मेरे को मेरे सवालों के जवाब पूछने थे और मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ भगवान को के बारे में जानने के लिए। मैं जल्दबाजी में कल आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। आपका नाम क्या है? जी मैं खुशबू। मेरे शरीर का नाम खुशबू है। मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर को चलाती हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ। अब अगर हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूल गई, कल ही तो बताया था। अभिषेक। अभिषेक तो आपके माता पिता जी का दिया हुआ नाम है। आप कौन है? अरे ओके, जैसा अभी आपने बोला तो मैं एक मेल हूँ, मर्द, और कल भी बताया था मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और मेन तो आपकी आत्मा ने धारण की हुई बॉडी है। और हाँ, आप कोई आर्किटेक्ट नहीं, ह्यूमन बीइंग है। अच्छा बात बताओ, मैं सर, मैं हाथ, मैं पैर, ये नहीं बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं? मेरा सर, मेरा पैर, मेरा मुख। तो मेरा बोलने वाला है कौन? ऑब्वियसली आत्मा। जब हमारी बॉडी में आत्मा होती है तो हम जीवित बोले जाते हैं। आत्मा निकल जाने के बाद मरण घोषित कर दिया जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा ना, ह्यूमंस कम फ्रॉम अ वर्ड ह्यूमस और माइंड। Being is an energy, and you know na, energy is neither be created nor be destroyed. So God revealed us that we are a being, not just a matter. पर लोग तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, इसमें कोई लीता पोती नहीं होती और बॉडी ही सब कुछ है। एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी ही सब कुछ है। तो इसमें आत्मा का क्या रोल है? ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराती है। कोई शरीर को छड़ी से मारता है तो दर्द तो होता ही है ना। वेरी ट्रू। पर सुख और दुख तो आत्मा ही महसूस करवाती है मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि तो एक ही है। इसे हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। मन का काम है सोचते रहना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और संस्कार हमारे कर्म। जो कर्म हम बार बार करते रहते हैं वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। और हम सबकी आत्मा चलती है स्पिरिचुअल पावर से। स्पिरिचुअल पावर लेने के लिए हमें अपना कनेक्शन परमात्मा से बनाना पड़ता है। वैसे ही हम सब आत्माओं का पिता होता है परमात्मा। वही तो मुझे जानना है कि परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है और हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे।
पहले मैं आपका क्रैश कोर्स करा दूं, परंतु आपको ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मा है जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है। चलिए भाई, हम तो चल। आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आई विल मैनेज इट। चलिए फिर बाकी का क्रैश कोर्स हम आपको शाम को कराते हैं, आप देख लीजिएगा, हम यहीं का आसपास होंगे। क्या हम कुत्ते बिल्ली भैंस नहीं बनते? हम कभी भी कुत्ते बिल्ली या भैंसा नहीं बनते। वो तो शायद मनुष्य पाप कर्म ना करे, इसलिए उसे डराने के लिए ऐसा कहा गया है। परमात्मा कहते हैं हमारे कर्म जानवरों से बदतर हो सकते हैं, पर हम मनुष्य आत्मा मनुष्य तन में ही जन्म लेती है, इसलिए मनुष्य सिर्फ मनुष्य बनता है, ना कि जानवर। जो आत्मा यहाँ आती है इस दुनिया में, परम धाम छोड़कर वो सुख दुख के खेल में फंस जाती है, और फिर परमात्मा को आना पड़ता है हमें इस सुख दुख के नाटक से छुड़ाने, और वो हमें पावन बना ले जाते हैं हमारे असली घर परम धाम में, जो हम सभी का असली घर है। हाय अभिषेक जी, जॉब प्रोफाइल तेज करने का इरादा है क्या आपका? अब आप ये मत बोलिएगा कि आप फूलों का बिजनेस करने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत सीरियस हो रहा था। पर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आपको मिलूंगा? जी, हमारा नाम खुशबू है। फूलों की खुशबू से हमें महक आ गई थी कि हमें आपको याद कर रहा है। क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले मेरा ना एक प्रश्न है। If you don't mind, can I ask? पूछिए। पर हम आते कहाँ से और जाते कहाँ हैं? आत्मा का घर सबसे ऊपर होता है, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं उसे। मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है। सेकंड फ्लोर में हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के साथ रहते हैं, और जो बीच वाला फ्लोर होता है ना, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, जहाँ हमारे पास लाइट वाला शरीर होता है। उसके बाद आता है स्थूल लोक, जो कि सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है। वहां पर आती है हमारी धरती। हर आत्मा को 3 स्थिति से गुजरना होता है, सतो, रजो और तमो। एक बार आत्मा जन्म मरण चक्र में फंस जाती है, तो फिर वो तभी परम धाम जाती है जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अरे पर उस परमात्मा का नाम तो बता दो। उसका नाम है शिव, जो कि सभी आत्माओं के पिता है। वो एक कल्याणकारी है। आई थिंक आज के लिए बस इतना डोज